हेलो बच्चों, आज हम पार्ट 8 मुद्रा यानी मनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम लोग के बाज़ार में यानी भारत के बाज़ार में हम लोग जानते हैं कि मुद्रा यानी पैसा का मतलब होता है रुपये पैसे के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ का खरीद और बिक्री करते हैं। भारत की मुद्रा क्या क्या है? रुपया और पैसा। जैसे देखिए, भारत में हम लोग जानते हैं कि छोटी इकाई के रूप में रुपया को मानते हैं और 1 रुपया क्या होता है? 100 पैसा होता है। और उसका उल्टा अगर हम 1 पैसा बराबर लिखना चाहेंगे तो 1/100 रुपया होता है। तो सिक्के अभी हमारे भारत में क्या क्या प्रचलन में है, देखिए। ये जो बाएं तरफ आप देख रहे हैं सिक्के जो प्रचलन में है, पहला जो है ये 10 रुपये का नोट है। इसके नीचे देख रहे हैं ये 5 रुपये का नोट है, फिर 2 रुपये का, फिर 1 रुपये का। यानी हमारे बाज़ार में 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये का सिक्का के रूप में प्रचलन में है। लेकिन पहले ज़माने में जो सिक्का हम लोग प्रयोग में लाते थे वे अभी हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो जान सकते हैं कि उस समय बाज़ार में ये जैसे 1 पैसा के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। ये है 1/2 आना यानी आधा आना, एक आधा आना, 1 पैसा और आधा आना। फिर ये है 1 आना। इस तरह से इसको हम लोग 2 आना के रूप में जानते थे। लेकिन बाद में ये पैसा जो कि 1/4 रुपया के रूप में हम लोग बचपन में देखे हैं। आप लोग तो नहीं देख पाते होंगे अभी, लेकिन हमारे समय में ये पैसा प्रचलन में था। जैसे ये आधा रुपया, ये भी करीब करीब प्रचलन में था, लेकिन हम लोग बहुत छोटे थे उस समय। जैसे 1 नया पैसा, ये है 1 नया पैसा। उसके बाद ये है 1 पैसा। उसी प्रकार 2 नया पैसा, फिर ये है 2 पैसा। ये हम लोग देखे हैं और इस पैसा का हम लोग प्रयोग भी किए हैं। 3 पैसा, इसका भी हम लोग प्रयोग किए हैं। 5 पैसा बचपन में हम लोग देखते थे, ये भी है 5 पैसा। फिर ये है 10 नया पैसा, फिर ये है 10 पैसा। ये भी हम लोग बचपन में इसको लेके हम लोग ख़रीदारी करते थे। ये है 20 पैसा, ये भी चलता था हम लोग के समय में। 25 पैसा अभी कुछ साल पहले ही ख़त्म हुआ है, जो कि आप लोग जब छोटे थे तो उस समय चलता था। उसका रूपांतरित पैसा के रूप में 25 नया पैसा को फिर बदल के 25 पैसा, ये पैसा अभी भी बाज़ार में उपलब्ध है, लेकिन अभी इसका चलन घट गया है। 50 नया पैसा, ये भी बचपन में हम लोग देखे हैं, लेकिन ये 50 पैसा जो है ये आप लोग बचपन में देखे होंगे। तो इस तरह से हम लोग पैसा के बारे में जानते हैं। अब हम यहाँ से प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे रुपये को पैसे में बदलना है। यहाँ दिया हुआ है रुपया, ये रुपया का सिंबल है जो आजकल बाज़ार में चलता है। पहले हम लोग रुपये इस तरह से लिखते थे, लेकिन आजकल शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है रुपया। ये सिंबल के रूप में लिखा जाता है। तो 9 रुपया बराबर कितना होता है? 900 पैसे। कैसे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। तो उसी प्रकार 9 रुपये बराबर होता है 900 पैसे। तो इसको हम लोग हल करके भी देख सकते हैं। जैसे 1 रुपया बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 100 पैसे। तो यहाँ 1 की जगह अगर 9 लिखते हैं तो 9 रुपया बराबर क्या होगा? इसका 9 गुना, 1 का 9 गुना 9 होता है, तो 100 का 9 गुना निकालेंगे तो ये हो जाएगा 900 पैसे। तो इस तरह से हम लोग रुपया को पैसे में बदलते हैं। उसके बाद ख नंबर में है, ये है क नंबर जो कि बना हुआ है। ख नंबर हम लोग बनाते हैं। जैसे रुपया का सिंबल 2 रुपया 75 रुपया है, ये रुपया है। इसको हम लोग पैसे में बदलेंगे तो ये कितने पैसे होंगे ये निकालना है। तो कैसे क्या करेंगे इसको भी हम
जैसे 9 था तो हम क्या किए, 100 से गुना कर दिए। 9 रुपया को हम जब पैसे में बदले तो क्या किए, 100 से गुना कर दिए। अब उसी तरह से 2 रुपया 75 पैसा है, इसको हम अगर रुपया में बदलना चाहेंगे, पैसा में बदलना चाहेंगे तो इसको 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना करने का मतलब क्या है, हम इसको ऐसा लिखेंगे, 275 लिख के 2 जीरो बैठाएंगे, ये मान के कि दशमलव नहीं है। अगर 275 को हम 100 से गुना करते तो 275 के बाद 2 जीरो आता, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव है। कितने अंक के बाद, 1 2, यानी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो हम भी यहाँ 2 अंकों के बाद 1 2 यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, यानी ये हो जाएगा 275 पैसे। तो इस तरह से हम रुपये को पैसे में बदलेंगे। अगला प्रश्न है गौ नंबर, रुपया 75.05 बराबर डैश पैसे। तो इसको निकालें, कैसे पैसे में निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि रुपया को जब पैसे में बदलते हैं तो क्या करते हैं, उसको सिर्फ 100 से गुना कर देते हैं। तो इसको भी हम 100 से गुना कर देंगे। उसी तरह से हम लिखेंगे बिना दशमलव का 7505 के बाद 2 जीरो बैठाएंगे। यहाँ दशमलव है 2 संख्या के बाद 1 2, तो इधर भी हम 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे, यानी ये हो जाएगा 7505 ये पैसे। तो इस तरह से हम रुपये को पैसे में बदलेंगे। अब हम अगला प्रश्न बनाते हैं, इसे नोट कर लें, तब हम अगला प्रश्न बनाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। गौ हो गया, अब घ से शुरू करते हैं। घ में क्या है, रुपया 100.00 बराबर डैश पैसे। तो 100 रुपया कितने पैसे होंगे। तो 100 रुपया है तो इसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो यहाँ 2 जीरो मिलके 4 जीरो हो जाता है। जब गुना करते हैं तो दोनों संख्याओं के जितने भी जीरो हैं उसको लिख देंगे, इसको अलग से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, और हम बोलेंगे कि ये इतने पैसे। अब अगला प्रश्न देखिए, अंक यहाँ है रुपया 82 बराबर डैश पैसे। तो आप इसे बनाएं, उसके बाद हम इसका उत्तर जांच करेंगे। तो आप लोग बना लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, 82 रुपये को क्या करेंगे, यहाँ भी रुपये का सिंबल देते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी 100 से गुना करेंगे। तो क्या होगा, 82 के साथ 100 जब गुना करेंगे तो 82 लिख के इसका जो 2 जीरो है यहाँ दाहिने तरफ रख देंगे, तो ये हो जाएगा पैसे। तो इस तरह से रुपये को हम पैसे में बदल सकते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं, च यहाँ है रुपये 156.50 बराबर डैश पैसे। देखिए 100 से जब गुना करते हैं तो हम गुना कैसे करते हैं, 100 से जब गुना करते हैं कि तो हम 2 दशमलव यानी यहाँ 2 दशमलव हटा देते हैं। इसके पहले जितना भी हम लोग प्रश्न बनाए हैं, जैसे 82 किए हैं तो 82 के साथ 2 जीरो डाल दिए, लेकिन जब दशमलव वाला संख्या को गुना करते हैं तो हम लोग इसके पहले देखे हैं कि दशमलव के बाद अगर 2 संख्या रहता है तो ये 2 जीरो उसका स्थान ले लेता है, यानी इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं 156.50, ये रुपया से पैसे में बदल जाएगा। अब यहाँ हम लोग पैसे लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग रुपये को पैसे में बदले। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पैसे को रुपये में बदलना है, तो क नंबर लिखते हैं 107 पैसे। इसको जब रुपया में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया होता है। तो उसी तरह से 107 पैसा यानी इसका 107 गुना हो गया। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 147 गुना कर देंगे।
यानी 147 को जब 100 से भाग देते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो है एक के बाद, इसलिए यहाँ पर हम दो संख्याओं के बाद दशमलव बैठाएंगे। संख्या हम किधर से गिन रहे हैं, देखिए ये तीर के जरिए हम लोग जान सकते हैं कि संख्या को हम दाएं से बाएं तरफ गिनते हैं। दो संख्या 1 2, 2 अंक के बाद हम दशमलव बैठाते हैं। तो इस तरह से 1.47 रुपये होता है। अब ख नंबर बनाते हैं। 1275 पैसे, 1275 पैसे को हम रुपया में बदलेंगे तो कितने रुपये होंगे। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जब पैसे को रुपया में बदलते हैं तो यहाँ देखिए 100 से हम भाग करते हैं। 147 107, यहाँ पर 107 पैसा था तो सॉरी इसमें 107 लिखेंगे, 1.07 पैसे होगा यहाँ पर। अब देखिए इसमें 1275 पैसे है, यहाँ 107 पैसे था तो 107 को 100 से भाग दे दिए थे। उसी प्रकार 1275 पैसे को हम 100 से भाग देंगे तो क्या करेंगे, 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो 2 के बाद यानी इस तरह से इधर से दो संख्याओं के बाद दशमलव बैठा दिए तो ये हो जाता है रुपये। तो इस तरह से पैसे को हम रुपये में बदल लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौ नंबर, इसको आप लिख लें, अब अपने से बनाएं। 2 का गौ 16200 पैसे बराबर डैश रुपये। तो इसको भी हम रुपये में बदलेंगे। तो पैसे को रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं तो 0 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 162। यहाँ ब्लैंक में यानी खाली स्थान में हम बैठाएंगे 162। चलिए अब अगला प्रश्न बना के दिखाइए। 104.65 मतलब 10,465 पैसे को रुपये में बदलें बराबर डैश रुपये। चलिए आप इसे बना के दिखाएं, उसके बाद हम लोग उत्तर मिलान करेंगे। चलिए अब बन चुका है। अब देखिए 104.65 यानी 10,465 को रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो 100 से भाग देने का मतलब क्या है, दाएं से बाएं और 2 के बाद दशमलव बैठाएंगे। इधर 1 2, ये 1 2, 2 के बाद हम लोग दशमलव बैठाए तो क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 104.65 रुपये। इसी प्रकार अंग 20,105 पैसे, इसको देखिए 20,105 पैसे बराबर डैश रुपये। तो क्या करें, आप बना के दिखाइए, फिर हम मिलान करेंगे। चलिए आप लोग बना लिए हैं। देखिए अब 20,105 को क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 के बाद यानी दो संख्या के बाद हम लोग दशमलव बैठाएंगे तो 201.05 रुपये। यहाँ खाली स्थान में हम लोग को भरना है 201.05 रुपये। तो आप लोग लिख लिए। अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं इसको अब हम मिटाते हैं। अब 4 नंबर देखें, 2 का 3,050 पैसे बराबर डैश रुपये। तो ये भी आसान है, आप लोग बना के दिखाइए, फिर हम उत्तर मिलान करेंगे। चलिए ये है 3,050 पैसे, इसको भी हम 100 से भाग दे देंगे और दो संख्याओं के बाद यानी 2 अंकों के बाद इधर से दाएं से बाएं, ये है दायां ये है बायां, तो दाएं से बाएं 2 के बाद दशमलव यहाँ बैठाएंगे तो 30.50 रुपये। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 भी बना लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में इन्हें रुपये और पैसे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे।
2 नंबर हो गया लिखना। अब 3 नंबर देखेंगे, इन्हें रुपये और पैसे में लिखना है। तो देखिए, एक उदाहरण के रूप में एक बताया गया है कि 21.75, तो इसको हम पढ़ेंगे 21 रुपये 75 पैसे। 21.75 को हम क्या पढ़ेंगे, 21.75 यानी 75 पैसे, 21 रुपये 75 पैसे। चलिए अब हम बनाते हैं 3 नंबर। एक प्रश्न है रुपया 52.85, इसको हमें क्या लिखना है, रुपये और पैसे में लिखना है। तो चलिए लिखिए, सब कोई लिख लिए। चलिए मिलान कीजिए। यहाँ है 52 रुपये और पैसे कितना है, 8 5 85 पैसे। तो इस तरह से लिखेंगे। चलिए ख नंबर देखते हैं। रुपया 70.75, इसको अब हमें रुपया और पैसा में लिखना है। चलिए आप लोग लिखिए पहले, फिर मिलान करते हैं। चलिए यहाँ लिख लिए। चलिए अब मिलान कीजिए। 70 रुपये 75 पैसे, 75 पैसे। ठीक है। अब हम लोग ग देखते हैं। ग नंबर रुपया 75.05, इसको हम क्या लिखेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो चलिए आप लोग लिखिए, फिर मिलान करेंगे। हो गया। अब देखिए, इसको लिखेंगे 75 रुपये और 05 मतलब 5 पैसे, 75 रुपये 5 पैसे। एक से ज़्यादा होने से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैसे। तो इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे 5 पैसे बहुवचन के रूप में। ग के बाद अब हम देखेंगे एक प्रश्न घ। रुपया 108.50, इसको हम कैसे लिखेंगे। चलिए आप लोग लिखिए, फिर हम लोग मिलान करेंगे। लिख लिए। अब देखिए 100, ये है 108 रुपये और पैसा कितना है, 50 पैसे। ठीक है। अगर आप सही उत्तर लिखे हैं तो अपने प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाएं। इस तरह से आप स्वयं इसका जांच कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चौथा प्रश्न बनाएंगे। इन्हें अंकों में लिखिए। मतलब ये संख्या में दिया है, यानी शब्दों में दिया हुआ है। अब हमें अंकों में लिखना है। 125 रुपये 20 पैसे, 125 लिखेंगे, दशमलव डालेंगे और 20 लिखेंगे, रुपया का चिन्ह लगाएंगे। तो क नंबर बना हुआ है। अब हम ख नंबर से बनाएंगे। चलिए ख नंबर देखिए। 112 रुपये 90 पैसे। तो आप लोग लिखिए इसको, हम उत्तर लिखेंगे सिर्फ 112 रुपये 90 पैसे और यहाँ पर हम चिन्ह लगाएंगे रुपये, इस तरह से। अगला प्रश्न बनाइए। ग नंबर 75 रुपये। आप लोग लिख लीजिए, फिर मिलान करते हैं। चलिए अब मिलान कीजिए। 75 रुपये, रुपये का सिंबल देंगे और 75 लिखेंगे। उसके बाद ग हो गया। घ नंबर बनाएंगे। क्या है, 205 रुपये 80 पैसे। चलिए आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर मिलान करेंगे। चलिए अब मिलान कीजिए। रुपया का सिंबल लगा देते हैं। 205 रुपये 80 पैसे हो गया। अब अंग 56 रुपये 30 पैसे।
इसको लिखेंगे 56 रुपये 30 पैसे। तो आप लोग लिख लिए। अब मिलान कीजिए, रुपया का सिंबल लगाएंगे, 56 रुपये 30 पैसे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी बना लिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब आगे देखिए यहाँ बाल मेला, और ये बाल मेला आप लोग के विद्यालय में हो चुका, आप लोग देख चुके बाल मेला कैसे होता है। तो बाल मेला में देखिए यहाँ बहुत सारे बच्चों, महिलाओं, माता पिताओं, शिक्षक शिक्षिकाएं सब इकट्ठे हुए हैं बाल मेला में। और इस तरह से तरह तरह के दुकानें लगाया गया है। यहाँ कुल्फ़ी का दुकान है, आइसक्रीम का दुकान है, और भी यहाँ देख रहे हैं चित्र के ज़रिए यहाँ ऊपर नीचे घूमने वाला देख रहे हैं। तो जो नागरदोला बोलते हैं जैसे, या फिर इस तरह का जो मेला में आप लोग देखते हैं वो सारा व्यवस्था इस बाल मेला में किया गया है। और इस बाल मेला को देखने के बाद आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे रिंकी और पिंकी ने बाल मेला में वस्तुओं की सूची देखी। ये लोग देखे वस्तुओं की सूची। तो ये सब हम लोग देख के वस्तुओं की सूची देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तुओं के मूल्यों की सूची। जैसे वस्तु क्या है, चॉकलेट, क्या दाम है, 50 पैसा। गुड़िया है 2 रुपया 50 पैसा। गेंद 5 रुपया। बैट 150 रुपया। कॉपी 10 रुपया। समोसा 6 रुपया। बर्फ़ी 3 रुपया 50 पैसा। लड्डू 2 रुपया 50 पैसा। पेन 10 रुपया। अब आप लोगों को इन लोगों ने 4 चॉकलेट, 8 कॉपी, 10 बर्फ़ी, 5 पेन, 2 बैट खरीदा और उन्होंने 500 रुपये का नोट कैश काउंटर पर दिए, तो उन्हें कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम कितना खर्च किए इसको लिखेंगे। ये क्या क्या खरीदे, 4 चॉकलेट, यहाँ लिखेंगे 4 चॉकलेट। इसका कीमत हम लोग निकालेंगे। पहले लिख लेते हैं 8 कॉपी, इसका कीमत निकालेंगे। 10 बर्फ़ी, इसका भी कीमत निकाल लेंगे। 5 पेन, इसका क्या कीमत है, और 2 बैट। तो चलिए अब कीमत देख के एक एक करके हम लोग हल करते हैं। आप लोग भी बनाइए, फिर इससे मिलान करेंगे। पहले आप लोग बना लीजिए, फिर मिलान करेंगे। चलिए अब मिलान कीजिए। 4 चॉकलेट, एक चॉकलेट का दाम 50 पैसा है, तो 4 चॉकलेट का दाम 50-50 पैसा करके 2 चॉकलेट 1 रुपया होता है। तो 4 चॉकलेट है तो 1 और 1 2, यानी यहाँ 2 रुपया होगा। इस तरह से लिखेंगे। सिंबल भी यहाँ लगाएंगे, रुपया का चिन्ह जो होता है, ये रुपया का चिन्ह हम लोग यहाँ लगा देंगे। चलिए उसके बाद कॉपी खरीदा। कॉपी का दाम देखिए 10 रुपया एक कॉपी का है, तो 8 कॉपी खरीदा, तो 8 गुना 10 करेंगे। तो 8 गुना 10 करने से कितना होता है, 80 रुपया होता है। चलिए आप लोग पहले हल करते रहिए, उसके बाद हम लोग मिलाएंगे। अब 10 बर्फ़ी, एक बर्फ़ी का दाम है 3 रुपया 50 पैसा। तो 10 बर्फ़ी का दाम क्या होगा, गुना कीजिए। 10 से गुना करेंगे तो 3 5 0 0 होगा, लेकिन 2 के बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 रुपया। यहाँ लिखेंगे 35 रुपया 00 पैसा। फिर उसके बाद 5 पेन का निकालेंगे। 5 गुना, एक पेन का दाम देखिए कितना है, पेन देखिए एकदम 9 नंबर में है, कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यहाँ 50 लिख देंगे। उसी प्रकार 2 बैट का दाम देखिए 4 नंबर में है, कितना है, 150 रुपये 00 पैसा। तो 150 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 300। यहाँ लिखेंगे 300। अब हम जोड़ेंगे। देखिए पैसा के स्थान पर सब 00 है, इसलिए पैसा को 00 लिख देंगे। अब इकाई के अंक को जोड़ेंगे। 0 0 5 5 0
जोड़ेंगे, 5 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 5 होता है, फिर 2 जोड़ेंगे तो 7 होता है। 5 और 2 7। अब इकाई का स्थान जोड़ लिए, अब दहाई का स्थान जोड़ेंगे। 0 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के साथ 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 के साथ 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, हासिल का 1। और सैकड़ा के स्थान में 3 है, 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4। तो हमारा कुल खर्चा कितना हुआ? 467 रुपया। लेकिन हमें कितना मिला था? 500 रुपया मिला था। देखिए यहाँ प्रश्न में उन्होंने 500 रुपया का नोट कैश काउंटर पर दिए। तो क्या होगा? 500 रुपया से इस जो खर्चा हुआ उसको हम लोग घटा देंगे, 467 रुपया घटा देंगे। तो घटाइए, ये 0 है, ये 7 है, यानी ऊपर वाला संख्या छोटा है। तो क्या करेंगे? यहाँ से 1 लेंगे और ये 0 मिलकर 10 हो जाएगा। और यहाँ से जब 1 ले लेंगे तो ये 10 से 9 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 10 से हम 7 घटाएंगे तो 3, 9 से 6 घटाएंगे तो 3, और यहाँ से भी 1 हासिल लिए थे, 10 बनाए थे, तो यहाँ से भी 1 चल जाएगा 5 से, तो ये 4 हो जाएगा। यानी 4 से 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी 33 रुपया हमें वापस मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ रुपया का चिन्ह लगा देंगे। ये सब जगह रुपया का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये रुपया है। तो इस तरह से हमें कितना रुपये वापस मिले? प्रश्न के अनुसार देखिए कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो 33 रुपये, यहाँ थोड़ा शब्दों में लिखेंगे, 33 रुपये वापस मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो ठीक है, अब हम अगला प्रश्न अगला दिन देखेंगे। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।